यार हमारी पार्टी की जिला कमेटी की मीटिंग है, भिवानी जिला कमेटी की, और इसमें हमने मौजूदा जो हालात है उसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे कि बहुत ही एक चिंताजनक स्थिति है हमारे देश के आज के समय के ऊपर बनी है। और हर जो भी जागरूक इंसान है वो अपने आप को इस तरह से अपमानित महसूस कर रहा है कि एक साम्राज्यवादी देश का राष्ट्रपति बार बार हमें धमकियाँ दे रहा है। 50% टैरिफ हम पर लगाए गए, और वो टैरिफ जो लगाया है वो इस बात के ऊपर लगाया है कि तुम अपना व्यापार अमेरिका के लिए खोलो पूरी तरह से, अगर नहीं खोलोगे तो आपको दंडित किया जाएगा। और इस बारे में हमारा देश का प्रधानमंत्री अभी ताज़ा उसने कहा कि भाई पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच की जो लड़ाई थी उसमें मैंने फ़ोन करके उनको धमकी दी थी कि अगर 24 घंटे के अंदर आपने ये बंद नहीं किया तो तुम्हारे साथ ये डील व्यापार की डील नहीं होगी। वो तो 5 घंटे के अंदर कर दिया, ऐसा ट्रंप बोल रहा है और मोदी जुट चुका है। बल्कि हालत ये हो रही है कि हमारे देश की सरकार ने कपास के ऊपर जो हम आयात होती थी कपास, हमारे देश के छोटे किसान उनकी रक्षा के लिए हम उसके ऊपर टैक्स लगाते थे 11%, उसको हटा दिया। इससे ये चिंता पूरे देश के स्तर पर बनी हुई है कि देश का जो छोटा कारोबार करने वाले, छोटा उद्योग जिसमें लाखों लोग काम करते हैं, हमारे देश का छोटा किसान, उसकी रक्षा इस देश की सरकार आज के समय पर नहीं कर पा रही। इस तरह की हालत बनी है। बड़े कॉरपोरेट, बड़े पूंजीपतियों के लिए, उनके लिए तमाम तरह के फायदे पहुंचाए जा रहे हैं। अब जैसे मान लें हरियाणा के अंदर ही पूरे देश के स्तर पर ही बिजली का तमाम बड़े कॉरपोरेट के हवाले करने के लिए ये स्मार्ट मीटर जो योजना लेकर के आए हैं, ये फिर बाद में प्रीपेड बढ़ेंगे, और उसके साथ साथ तमाम जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत तमाम ढांचा उनको हवाले करने की योजना है। तो इसको लेकर के भयंकर चिंता है। दूसरा है हरियाणा में भयंकर अपराध, मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाले आंकड़े हैं जो खुद सरकार की तरफ से विधानसभा के सत्र के अंदर रखे गए। हजारों की संख्या में 7 महीने के अंदर अपहरण हुए, हत्याएं हैं, बलात्कार है, फिरौतियां हैं। खुद सत्ता में बैठे लोग, उनके मंत्री विधायक, उनको धमकियां मिल रही है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है, और उसका गुस्सा साफ तौर पर दिखाई दिया ये मनीषा की घटना के ऊपर, जो भिवानी के अंदर ये जो हुआ था। पूरे हरियाणा में जनता का रोष इस तरह से सड़कों पर आया है। आज पुलिस प्रशासन कुछ कहे, सरकार कुछ कहे, किसी से जांच करवा लो, लेकिन इतना अविश्वास लोगों के बीच में पैदा हो चुका है हरियाणा के बीजेपी की सरकार के प्रति। लंबे समय से घटनाएं घटित हो रही हैं, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, बचाने की कोशिश की जाती होती है। इसलिए इस पर भी लोगों का बेशक कुछ भी कहे, लेकिन हरियाणा के लोगों को ये शंका पैदा हो चुकी है कि जो कुछ भी किया है ये किसी बड़े अपराधी को बचाने के लिए किया। अलग बात है कि यह आ गया लोग, उसका आत्महत्या, लोगों का सवाल है कि उस दिन तेरा को मिल गया था, तुम क्यों नहीं पहले बताए थे, कौन है इसके लिए जिम्मेदार। लेकिन एक घटना नहीं है, अनेकों घटना है। उन घटनाओं में हमेशा सरकार, बीजेपी, खुद उसके सत्ता में बैठे लोग, मंत्री जिन्होंने कुकर्म किए उनको बचाने की कोशिश की, अपराधियों के साथ खड़ी दिखाई देती। इसलिए असंतोष, आक्रोश है। इसमें अब बारिश हुई है और जरूरत से ज़्यादा बारिश हुई, औसत से ज़्यादा, फसलें खराब हो गई, लोगों का रहना मुश्किल हो गया। शहरों के अंदर जल भरे पड़े, निकासी नहीं है ढंग से, कोई मुआवजा नहीं है। बल्कि हालत तो यह है कि इस भिवानी जिले के अंदर, भिवानी दादरी दोनों को मिला के 3 साल पहले का एक मुआवजा जो स्वीकार किया जा चुका था, और वो कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए उसको कम कर दिया गया, 350 करोड़ रुपए। उसको लेकर के आंदोलन लगभग 3 महीने हो गए, 3 महीने से पड़ाव चल रहा है और सरकार सो रही है। तो एक तरह का जबरदस्त एक स्थिति पैदा हुई, एक विस्फोटक स्थिति है जो बन रही है। अगर इसमें सरकार ने जिम्मेदारी के तहत लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी बाकायदा जन आंदोलन खड़े, अलग अलग जगह पर सक्रिय है भी, इन आंदोलनों का हम सपोर्ट कर रहे हैं,
पर हरियाणा के अंदर ज़बरदस्त जन आंदोलन हम खड़े करेंगे। ना बिजली बिकने देंगे, ना खेती को बिकने देंगे। इनकी रक्षा के लिए बाकायदा हम